हद हो गई। मैंने कहा ये इस तरह का ये मतलब नंगा नाच पूरा नंगापन पे ये उतर आई है औरत बिल्कुल नहीं। मेरे को कभी कभी घर पे ही गालियाँ देती थी कि अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, उसी के पास जाके सो। और मेरे रात को टाइम नहीं देखना, दो नहीं बजे 3 नहीं बजे फटक से फ़ोन उठाना, मेरे सीईओ को फ़ोन कर देना कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है। टोटली हरासमेंट। अब रो क्यों रहे? रोने आता है। अब भैया रो क्यों रहे? क्या करें, पूरा हमको पूरा परिवार को तंग करके रखा हुआ है। क्यों रो रहे मैडम? आप आंटी आप क्यों रो रही हैं? आपकी ऐसी बात नहीं, सुनवाई आपकी भी होगी, तभी तो देखिए बार बार कंप्लेन कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, पर पुलिस माता एक ही बेटा है मेरा जी, 2 लड़कियां हैं जी। वो घर में नहीं आती है, उनके साथ भी झगड़ा गालियां निकालती है उनको भी। मेरे को धमकी देती है तेरे बेटे को मैं ऐसा करवाऊंगी, आपको बेटा दिखाई नहीं देगा। क्यों ऐसा कर रही? कोई वजह तो होगी आंटी। तू रोएगी, यह सिर पे हाथ रख के तू रोएगी, तो शायद उसके दिल में क्या है, तो मैं रोऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी? मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे को कुछ हो गया, मैं किसकी माँ को मासी बोलूंगी? उसको मैं क्या करना है? और मेरे इसके पीछे अगर ये नहीं मेरा रिया तो मैं क्या करूंगी? है मेरे को इतनी गालियां निकालती। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मीडिया की एक ड्यूटी है, जब भी कोई जनता उन्हें बुलाती है अपनी परेशानी को हमसे माध्यम से साझा करने के लिए, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है उन तक पहुंचना। पर बड़ी बात ये भी है कि कई बार ऐसा भी जनता भी हमें टिप्पणी करती कि मीडिया आज के दौर में घरेलू मामलों में दखल करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। पर आप ही बताइए, अगर हमें ही बुलाया जाएगा, मीडिया कर्मियों को बुलाया जाएगा, तो क्या हम ना जाएँ? ये भी बड़ा सवाल रहेगा। जहाँ पर एक तरफ आज के दौर में महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज के दौर में हमारे पुरुष भाई भी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ महिलाएं कहती हैं हम पतियों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नियों द्वारा पति भी प्रताड़ित हो रहे हैं। इस समय आप छोटी सी बच्ची देखिए, स्कूल की यूनिफॉर्म में। अरे अब अगर आप लोगों की शादी हुई या आपके बच्चे हैं, तो कम से कम आप हालात को संभालिए, क्योंकि आपकी इन चीज़ों का असर आपके इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को पड़ेगा, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे माता पिता के बीच में आखिर चल क्या रहा है। एक महिला हमें काफ़ी बार कॉल करती है जानीपुर के रूपनगर से कि मेरे स्टोरी करवानी, मेरी बात को सुनिए। हम उनके घर तक नहीं, क्योंकि घरेलू जब मसले हों तो हमारा बनता ही नहीं उनके घर तक जाना। कल को कोई भी इशू हो, कोई भी झगड़ा हो जाए आपसी में, तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को कसूरवार, उन पर सवालों की बौछार हो जाती है। इसीलिए आज दूसरा पक्ष हमारे पास आया है। इन्होंने कहा कि हम भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम उस महिला की भी बात करेंगे, वो भी बात आप तक लाएंगे। कल हमने उनको भी टाइम दिया है, अगर इनको अधिकार है बात रखने का, तो उस महिला को भी अधिकार है। फिलहाल उनके पति हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आखिर चल क्या रहे, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या हुआ। भैया क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता हूँ। मेरे को यहाँ अभी मैंने
12 साल मैंने मैम आर्मी में सर्विस करी है, डेपुटेशन पे आर्मी पोस्टल सर्विस APS में। मेन बात मैम यही है, अपने इसी मैटर पे आऊँगा, जो परेशानियाँ मैं और मेरा पूरा परिवार, माँ बाप सब झेल रहे हैं। मीडिया अपनी घरेलू मसला लेकर मीडिया में क्यों आ गई, ये ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप बुलाएंगे हम तो आएंगे भैया, क्योंकि बुलाना आज जनता की बात सुना हमारी ड्यूटी मैम है। ऐसा है, कल मैंने एक स्टोरी देखी अपने किसी मीडिया पे ही, जिसमें मेरी बीवी ही वो स्टोरी कर रही थी, जो कि मैंने देखे कि ढेर सारे इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले क्या हुआ है, मैं वो सारा सच एक बार लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे को भी लगा कि मेरे को आने की जो सच बातें हैं वो अब मेरे को लग रहा है ज़रूरत है बताने की। तो बात ये है मैम, हमारा ये डिस्प्यूट स्टार्टिंग फ्रॉम द मैरिज ही चल रहा है। कितनी देर हुई आपकी मैरिज को? अभी मार्च में 8 साल हो जाएंगे मैम। बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटियां हैं। ये है, एक बड़ी है, ये छोटी बेटी है इफ्रा, इससे बड़ी है इकरा। वो दोनों मेरी बेटियां कितनी उम्र है? उसकी है 6.5 साल और ये 4.5 साल की है। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा में दोनों पढ़ती है, एक फर्स्ट में और एक ये अभी प्री प्राइमरी है। तो मैम ऐसा है कि 2015 में शादी हुई थी, अभी मार्च में 8 साल हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से लेके मैंने जब शादी हुई तो उधर क्वार्टर भी ले लिया था, फैमिली क्वार्टर जोधपुर में पोस्टेड था उस समय मैं 12 कोर में, वहाँ फैमिली लेके गया। मेन पॉइंट जो है, ऐसे बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ इन्होंने घर पे ये हल्ला हुल्ला करके मेरे साथ ये मारपीट किया करी है, ये करी है, वो सब ड्रामा बना के कंप्लेनें लिखना शुरू कर दी मेरे डायरेक्टर APS में। वहाँ मुझे डिपार्टमेंट में भी स्टार्टिंग से ही पेशियाँ शुरू हो गई। फिर मैंने बातों को किसी से समझा बुझा के, जो भी है, मैंने कहा चलो शांत करो, ये कुछ नहीं है। फिर मैंने घर पे पोस्टिंग आया था नगरोटा 16 कोर में, यहाँ भी वही तमाशा चलता रहा। इसके और इसके घर वाले, फादर इसके कज़न ब्रदर, ताया जी, सब जो भी हैं इसके, वो आते रहे हमारे घर पे। कभी पेरेंट्स को आके थ्रेट करते, ग्रुप में कहते हमारी बेटी के साथ ये करते हो वो, ऐसा जो कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी एक सहयोगी ने स्टोरी कल किया है, आपकी वाइफ ने कहा कि आप उन्हें मारते हैं, उनके बाजू तोड़ते हैं, घर में नहीं रहने देते हैं। क्या वाकई सही है बात? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इस पे ये है, मैं थोड़ा सा जो बातें कुछ रह गई मेरी। फिर उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट में मेरे यहाँ नगरोटा भी वो शुरू कर दी। फिर मैं दिल्ली पोस्टिंग गया, वहाँ पोस्टिंग जाने से पहले इन्होंने मेरे पे FIR लगा दी 2020 पे, ये डोरी एक्ट का केस लगा दिया मेरे पे। उसके बावजूद भी मैं बच्चियों की वजह से ही सब कुछ सहन कर रहा हूँ। बेटियाँ हैं कि इनका ही फ्यूचर मैंने कहा सेव रखना है। मैं वहाँ भी क्वार्टर लेके रखा था। इन्होंने उस समय क्वार्टर ले जाने से, इसको पता था ये जाना है, जाने से पहले ड्रामा क्रिएट किया और FIR लगा दी। जो सही बात है, ये जाना नहीं उस टाइम चाह रहे थे। तो मैंने फिर अपने डिपार्टमेंट के थ्रू SHO सर को, SSP सर को लेटर वगैरह लिखे कि मैंने पहले से क्वार्टर ले रखा है और मेरे पे ये झूठी FIR लगाई गई है। तो उन्होंने फिर को कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह किया, तो उनकी काउंसलिंग वगैरह इधर पुलिस स्टेशन SHO साहब के पास हुई 2021 स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी में। फिर वहाँ साथ में लेके गया इनको दिल्ली भी क्या किया इन्होंने, 2 महीने बाद ही वही जो ड्रामा इधर करते हैं, मारा पीटा, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस रात को 12 बजे बुलाई मेरे क्वार्टर में, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेट की, ऐसा कुछ नहीं। जो भी उन्होंने देखा वो रिपोर्ट भी मेरे सब कुछ है, पुलिस की रिपोर्ट है मेरे पास कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जैसे ये बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने पुलिस चली गई, मैं रात का 1:30 बजे तक मैं बेटियों के साथ एक रूम में सो रहा था। तो ये खुद ही आके मेरे को जगाती है कि उठो, कुछ मैडम आए हैं बाहर। मैंने उसी सेम डे 15 जून 2021 की बात है। तो मैं उठा, अभी टाइम देखा, मैंने कहा अभी 1:30 पौने 2 बज रहे हैं, कौन सी मैडम है। तो मैंने देखा तो बाहर में गया तो वो कहते हैं हम महिला आयोग से आए हैं, फलानी टीम है, साथ में 2-3 जेंट्स भी है। हद हो गई मैंने कहा ये इस तरह का ये मतलब नंगा नाच, पूरा नंगापन पे ये उतरा ये औरत बिल्कुल नहीं। मेरे को कभी कभी घर पे ही गालियाँ देती थी कि अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, उसी के पास जाके सो। और मेरे रात को टाइम नहीं देखना, 2 नहीं बजे, 3 नहीं बजे, फटक से फ़ोन उठाना, मेरे CEO को फ़ोन कर देना कि ये ऐसा कर रहा है। टोटली हरासमेंट। मैंने जैसे वीडियो भी शुरू में हमने बताई है, बच्चों को बड़ी बुरी तरह से वो उठा रही हैं, बिल्कुल जी। अभी ये लेटेस्ट है, मैंने अभी तंग आ जाके कैमरे लगवाए CCTV। बच्चों का मैम उसके साथ बिल्कुल भी अट्रैक्शन है ही नहीं। रहते एक ही घर में, एक ही घर पे रहते हैं। दिल्ली में इसने बच्ची को, बड़ी बेटी को लोहे की रॉड से मारा। मैं फोटोग्राफ दूंगा आपको, सब कुछ है, बेटी का वीडियो भी है। ये बेटी जिसमें बोल रही मम्मा ने यहाँ मारा, यहाँ पैर पे मारा और पूरा खून निकला हुआ। बच्ची को मैं सब कुछ दूंगा आपको। अब रो क्यों रहे हैं? रोने आता है, अब भैया रो क्यों रहे हैं? क्या करें, पूरा हमको पूरा परिवार को तंग करके रखा हुआ क्यों है। रो रहे हैं मैडम? आप आंटी आप क्यों रो रही हैं?
आपकी ऐसी बात नहीं है, सुनवाई आपकी भी होगी, तभी तो देखिए बार बार कंप्लेन कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, पर पुलिस हमारे पे पर्चे लगा दिए इसने, एक नहीं है। जी जी फिर हिम्मत तो रखिए। अभी हाँ नहीं मैं हिम्मत ही रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है अभी इतना चाहती क्या आपकी पत्नी? मैम अभी वो इस कदर उतर आई है, जान लेने पे उतर आई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई हमारे घर से कोई मौत होगी तो सुकून उसको आएगा। मेरे को खुद खुलेआम थ्रेट और धमकियां देती है, तेरे को मैं तबाह ऐसा करूंगी तो भी याद रखेगा। क्या, क्या वजह है सारी कुछ वजह क्रूरता नहीं के मैम, पीछे सारी? बस उसका ईगो है बहुत ज़्यादा, वो है ये है, कहती कुछ नहीं। मैं एक तरफ से वो कहती है मैं आपके साथ भी रहना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ से मेरे पे डिपार्टमेंट में कंप्लेंट है, मेरे पे FIR है, मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस के आपने उसके केस माता पिता से बात की अपनी? बहुत बार करी मैम। वो क्या कहते हैं? मैंने 2019 में इन्हीं चीज़ों से तंग आ गई, एक डाइवोर्स डीड सर्व करवाई थी इसको। ये उस समय बड़ी बेटी जो उस समय 1 साल की थी छोड़ के चली गई, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किया, रिक्वेस्ट किया, वास्ता दिया बच्चियों का, आओ इनका फ्यूचर देखो, तो वो नहीं आई। तो मैंने उसके बाद मैंने डाइवोर्स डीड सर्व करवाई। फिर उस बेस पे जो हमारे बिरादरी के मेंबर कम्युनिटी के हैं उन्होंने बैठ के बातें की, बात किसी तरीके हमारा फिर कंप्रोमाइज़ हुआ। कंप्रोमाइज़ में सब कुछ हुआ कि कोई किसी पे कोर्ट केस नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, वुमेन सेल पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन नहीं करेगा। इसके बावजूद इसने मेरे पे डोरी का केस लगा दिया, 498 FIR लगवा दी उस कंप्रोमाइज़ के बाद। तो मैम क्या अभी मैं बताऊं, मैंने कहा बताने को। आज के दौर में महिलाएं भी अपनी पावर्स का, महिला होने का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल मैम, मेरा यही मैसेज है, बिल्कुल गलत मैसेज है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं एक जैसी हों, है बीच में कुछ आजकल देखा जा रहा है ज़्यादा ही परसेंटेज ऐसी है जो मिसयूज़ का सामने आ रहा है, और कुछ शरीफ बंदे बीच में खाम खा कुछ बोलते भी जिंदगी नहीं है। बोलते नहीं है, और जहाँ तो आत्महत्या कर लेंगे, जहाँ परिवार ही पूरा ख़त्म हो जाता है। तो बस रब ही है जिसने अभी तक हिम्मत दे रखी है, और हम ऐसे ही सहन करें, लेकिन आने वाले टाइम कुछ नहीं, ये कुछ भी अभी करवा सकती है। और तो कुछ हम नहीं कह सकते, इतना जरूर कि इन बच्चों के लिए आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए, क्योंकि तभी हमने आपकी स्टोरी की, आपने हमें कहा, क्योंकि आज के दौर में जी आप इनकी इधर आइए, आप इनकी माता हैं? माता एक ही बेटा है मेरा जी। 2 लड़कियां हैं जी। वो घर में नहीं आती है, उनके साथ भी झगड़ा, गालियां निकालती है उनको भी, मेरे को धमकी देती है तेरे बेटे को मैं ऐसा करवाऊंगी, आपको बेटा दिखाई नहीं देगा। क्यों ऐसा कर रही? कोई वजह तो होगी आंटी। तू रोएगी, है सिर पे हाथ रख के तू रोएगी, तो शायद उसके दिल में क्या है, तो मैं रोऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी? मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे को कुछ हो गया, मैं किसकी माँ को मासी बोलूंगी? बिल्कुल। उसको मैं क्या करना है? और मेरे इसके पीछे अगर ये नहीं मेरा रिया तो मैं क्या करूंगी? है मेरे को इतनी गालियां निकालती है, सोरे को बोलती है लम्बे नाक वाला, तेरे को मैं वहां बाड़ूंगी जहाँ से तू आया है। तू निकला, तेरे को मैं उधर बांट दूंगा। मेरे को बोलती है, मैं लड़कियां वो हाथ पकड़ के कहीं मेरे साथ जाती ना, बड़ी लड़की का बड़ा प्यार है मेरे साथ। आज 3 दिन हो गए उसने गिरफ्तार लड़की की है अंदर, हमारे साथ बात नहीं करने देती। किसने गिरफ्तार की हुई है? मार है, कुंडा लगाती है। लॉकअप कर रखा है बच्चों को, ये किसने लॉकअप कर? लॉकअप ये मतलब कमरे में अंदर से कुंडियां लगा रखी, बच्चियों को इतना खौफ है, बाहर हमसे बात तक नहीं करने दे रही। कौन? आपकी बहन? नहीं बीबी, अच्छा। इनकी मदर ने कहते किसी ना अबू के साथ बात करनी, ना किसी के साथ, अपने बच्चों को बंद करके रखा? अपने बच्चों को। और बच्ची सैटरडे को क्या हुआ, रात को 9 बजे मेरे को कहती मैं बच्ची को बच्ची को भेजा कि पूछो अबू को हम जाना। मैंने कहा अभी कौन सा टाइम है, सर्दी देखो, कहाँ जाना है 9 बजे। तो उसी टाइम लड़ाई का माहौल बना दिया। मैंने कहा नहीं ये तमाशा बन जाएगा। मैंने उसको बोला ठीक है जाओ आ जाना सुबह। वो चलेगी। दूसरे दिन से ही बच्ची सुबह उसने बीमार लाई, बिल्कुल जुकाम। फिर मैंने अगले दिन बेटी को कहा आजा तेरे को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। उसने उसी समय दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन पास में ही नहीं आने दे रही है बेटी को। और रात को पूरी रात बच्चे खांसते रहते हैं। मैंने शाम को भी बोला आओ बाहर आओ, नहीं आने दे रही। वो इंस्टिगेट कर रही है, अभी इस तरीके पे उतर आई है। चलो हमारी लड़ाई जो भी है, लेकिन बच्चों के साथ जुल्म कर रही है। आंटी जी आपने बात नहीं की अपनी बिरादरी से कि बिरादरी को बैठ के बीच में? बिरादरी ने बहुत बार मैडम जी उनको बोला, उनके ताया जी चाचा जी बाप को बहुत बार बुलाया। जब आता है ना झूठ बोल बोल के रो रो के ऐसे बताती है ऐसे करते हैं। हम क्यों करेंगे ऐसा? हमें जब 9-10 लाख रुपया ला के लाई है, हमें इसके लिए थोड़ी लाई है। हम मेरे को गालियाँ निकालेगी। अभी हमें कैमरे लगाए हैं डर के मारे। आपने बिठा के पूछना था, अगर चाहती क्या वो, क्यों ऐसा कर? 4-5 महीने हो गए मैंने नहीं बुलाती मैं उसको। पहले मैं सुबह जाती है शाम को आती है। मैं बोलती थी कुड़ी काम करती है, हाउस वाइफ है? कोई काम नहीं करती, इधर से कोई काम नहीं करती। सुबह जाती है शाम को आती है।
मैं बोलती थी ऐसा नहीं करया कर, घर में बैठ, बच्चे देख। बोलती तू कहाँ से जमीनी माँ ने मेरे को रोकने वाली। फिर मैं उसको नहीं, फिर इस लड़के पर उधर तहसीलदार के इसको गिरफ्तार कराया। ये झूठा हमारी तरीक सी कोर्ट में, जो 5 आदमी पर उसने FIR लगाई है, दोनों लड़कियों पर, मेरे पर, बुढ़े पर, लड़के पर। हम तरीक में गए तो वो भी पीछे उधर चल गई। उसने उधर से एप्लीकेशन लिखवा के ले आई कर ये मेरा जंदरा तोड़ा है, इसने ताला तोड़ा है। तो जाके उधर इसको हमें बुलाया शाम को, तो इसको कर लिया गिरफ्तार। वो तहसीलदार में जमानत कराई हमें। रात को जे उधर रहा रेस्ट, तो सुबह इसको बोलती है मैसेज करके लड़की को स्कूल में छोड़ना है। ये हमारे साथ मजाक करती है, ये मजाक है हमारा है। मैं लड़की मेरा हाथ पकड़ के बाहर चलती है ना, बाहर जाती है ना बड़ी लड़की, ऐसे मेरे को कई बार बोला है ये अपनी लड़की जी अपनी लड़की पैदा कर, तो वो अपने लड़के की लड़की पैदा करके तो लड़के को दे, मेरी लड़की को छोड़ दे। लड़की मैं छिड़क जाना, मैं गाइयां ले के थदे ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ मेरा पीछा करदा, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਵਾ बाहर ही रहंदे ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਹੜੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲੀ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। जिस दिन ते कैमरे लवाए दे ना, हुन दरवाजा बंद करके बोलदी अंदरों। उस दिन दा बेड़े बड़ जेड़ा वो थोड़ा नहीं करदी जी, अंदर भी दरवाजा बंद कर। यानी अपना ही घर युद्ध का अखाड़ा बना दिया है। अब गलती किसकी है किसकी नहीं है, क्योंकि हम तो रहते नहीं हैं। पर जहाँ पर महिलाएं प्रताड़ने का शिकार होते हैं, हम ये भी कहेंगे, पर पुरुषों की आवाज़ कौन सामने लाएगा? ये जाकिर जी हैं, आज इन्होंने मीडिया से बात की है, अपना दर्द बयां किया है कि जहाँ पर एक तरफ महिलाओं के लिए बड़े कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, उन्हीं विक्टिम कार्ड महिला खेल रही हैं। कहीं ना कहीं पुरुष भी आज के दौर में प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ महीने पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहले हाईकोर्ट में ऐसा केस आया था कि पुरुष ने जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर किया था अपनी पत्नी के खिलाफ। महिला जी, मेरी तरफ से भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस अभी मैंने किया था। उसी दिन मैम मेरे को अरेस्ट करवाया, 4 अगस्त को सुबह टेक्स्ट मैसेज कर रही है कि इकरा को स्कूल छोड़ के आ जाओ। तो उसके अलावा भी बहुत हरासमेंट है। तो मैंने भी मेरी तरफ से भी डोमेस्टिक वायलेंस एक केस किया जो अभी चल रहा है। जी जी मैम, यही बताना चाह रहा हूँ। जी अब देखिए, अब ये चलन चल पड़ा है भाई, क्या करेंगे, आखिर पुरुष भी कहाँ जाएं, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। जब महिलाओं को इतनी पावर मिली है अपनी पावर का यूज़ करने के लिए, उस पावर का मिसयूज़ हो रहा है। अब इनकी पत्नी से भी जानने का प्रयास करेंगे। हम ये भी कहेंगे मीरा जी जो भी देख रही हैं इनकी पत्नी, कि कम से कम अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी दोनों बच्चियों की तरफ देखिए, क्योंकि आप लोगों के इस लड़ाई झगड़े का जो इम्पैक्ट है, इस पर बुरा असर है आपकी इन बच्चियों पर पड़ेगा। तो आने वाले समय में इनकी भी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। तो मत कीजिए, गुंजाइश है अपने रिश्ते को संभालिए और कोशिश कीजिए रिश्ता 4 दीवारी के अंदर रहे, आपकी बातें 4 दीवारी के अंदर रहें। जब आप बाहर 4 दीवारी से आएंगी, एक ज़रूर अपनी जनता से बात कहना चाहेंगे, महिलाओं से, बहनों से, भाइयों से। जब बातें 4 दीवारी के बाहर आती वो सिर्फ तमाशा बनती हैं, आपकी मदद कोई करेगा नहीं। आप कोर्ट कचहरियों में जाओगे, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, आप सालों साल केस लड़ते रहोगे, पर हल नहीं होगा। ये एक कड़वा सच है जिसे हमें समाज के लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे विक्टिम महिला हो चाहे वो पुरुष हो। पर आप लोगों को इंसाफ तभी मिलेगा जब आप खुद चाहेंगे, खुद बैठकर इस मसले को हल करेंगे। अपने घरेलू मसलों को घर तक ही रखिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का कम से कम सोचिए। चलिए हम उनकी पत्नी से भी बात करने का कोशिश करेंगे, जो इन्होंने इल्ज़ामात इन पर लगाए हैं। हमने उनको बोला, कल का समय लिया, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि आप प्रताड़ित करती हैं, आप इन्हें परेशान कर रही हैं, इनकी माँ पापा को गालियाँ दे रही हैं, अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं रखती और आए दिन धमकियाँ देती हैं, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। जी जी, चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि क्या इनकी पत्नी समझ पाएगी, क्या आपस में इनका तालमेल बैठ पाएगा। क्या स्कूल के लिए मैम वो आप मेरी मदर ही तैयार करते हैं सुबह के लिए, स्कूल के टाइम काम नहीं वो करते? नहीं कुछ नहीं करते। अभी जिस दिन से मैंने कोर्ट में केस सारे प्रूफ दिए, कोर्ट में जज साहब के सामने रखे, उससे 4-5 महीने से लगातार यही बना रखा था, ना सुबह बच्चियों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ना उठना। मेरे पास सारे, मैं वीडियोस फोटो में आपको दूंगा, अभी फोटो दिखाए भी है, शुरू में वीडियो भी दिखाए, कितनी प्यारी बच्ची है, इसको देखिए। इस बताइए अब आपका क्या कहना है इस कहानी को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हो सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।